आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर, आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। तुम उदास क्यों होती हो कम्मो? सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बहू जी, मेरी ही किस्मत में यह सब कुछ क्यों? क्या कसूर है हम औरतों का, जिन्हें हर युग में अपनी परीक्षा देनी होती है? कम्मो, अभी तुम चुप हो जाओ और घर चलो। गले से लिपट्टी रोती हुई कम्मो को शांत कराते हुए शांति बहन ने कहा। दरअसल कम्मो शांति बहन के घर काम किया करती थी और आज काम पर न आने के कारण वह उसे देखने उसके घर जा रही थी कि अचानक वह उसे रास्ते में बड़ी उदास सी दूर जाते हुए दिखी। जब उसने उसका पीछा किया तो पास आने पर देखा कि वह अपने आंसू पहुंचते हुए समुद्र वाले रास्ते पर जा रही थी। दौड़कर पीछे से जब शांति बहन ने उसे पकड़ा तो वह चौंक पड़ी। अचानक उसे पकड़ने वाला कौन? घर वालों ने तो उसे इस रास्ते पर धकेल ही दिया, तो कौन है जो उसे मरने से रोकना चाहता है? जैसे ही पीछे मुड़कर उसने देखा, मालकिन उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। बीवी जी, आप यहाँ? हाँ कम्मो, मैं तुझे देखने घर जा रही थी तो तू मुझे रास्ते में ही मिल गई। बड़ी मुश्किल से तुझ तक पहुंच सकी। तू तो जानती है कि मैं तेज चलने में थक जाती हूँ। दिल कमजोर है ना? हाँ हाँ बीवी जी, मैं जानती हूँ। तो फिर आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? क्या करती? तुझे मैं मरते हुए नहीं देखना चाहती। एक औरत हूं ना, औरतों का दर्द मैं जानती हूँ। फिर अगर तू ना रही तो मैं भी कितने दिन चलूंगी? और तेरे साहब, उनका क्या होगा? सुनते ही कम्मो बीवी जी कहकर उसके गले लगकर रोने लगी। तो क्या करूं बीबी जी, ना मैं जी पा रही हूं और ना मर पा रही हूं। तू मेरे साथ मेरे घर चल, वहीं बैठकर तेरी सारी बात सुनूंगी। कम्मो का हाथ पकड़कर शांति बहन धीरे धीरे घर की ओर बढ़ने लगी। मन में तमाम विचार तैर रहे थे। जैसे ही घर पहुंची, साहब घर के बाहर टहलते हुए दिखाई दिए। सामने से शांति और कम्मो को आता देख साहब पूछने लगे, अरे शांति, बड़ी देर लगा दी। तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम बिना बताए ही चली गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कहाँ ढूंढता तुम्हें, और अगर आप खाली पेट सो जाते तो मुझे कैसा लगता? मैं कम्मो को ढूंढने गई थी, पर यह पगली तो मरने चली थी। वह तो मैं सही समय पर पहुंच गई, वरना क्या? साहब ने बीच में ही टोकते हुए पूछा। वरना यह तो समुद्र में अपनी जान ही देने चली थी। जान देने? ये सब क्या हो रहा है कम्मो? तुम हर रोज अपनी जान के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? मेरे समझाने का भी तुम पर कोई असर नहीं होता। माना तुम्हारा पति तुम्हारी कदर नहीं करता, पर अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम्हारे ना रहने पर उसका क्या होगा? क्या होगा साहब? वह सुखी हो जाएगा। आज तुम कैसी बात कर रही हो कम्मो? तुम होश में तो हो? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो और क्या कर रही हो? हाँ साहब, आज मैं होश में ही तो आई हूँ। जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया, वह भी अपने बाप जैसा निकला। अब मैं समझ गई साहब, गंदा खून हमेशा गंदा ही रहता है। उसको कितना भी साफ कर लो, वह अपना रंग दिखाता ही है। तुम क्या कहना चाहती हो कम्मो? साफ साफ कहो। सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है साहब? आज तो मेरे बेटे ने ही मुझे दुखी किया। अब और मैं किसके सहारे जीवित रहूं? थोड़ा धीरज से काम लो कम्मो। ऐसा नहीं सोचते, समय बहुत बलवान होता है। भला हो शांति का जिसने तुम्हें बचा लिया, वरना हमें बहुत तकलीफ होती। एक अच्छे इंसान का ऐसा अंत नहीं हो सकता। बाबूजी अच्छे तो आप हैं, इसीलिए मुझे अच्छा समझते हैं, लेकिन मेरा अपना खून मुझे बदचलन कहता है। किसी के कहने से तो कोई बुरा नहीं हो जाता कम्मो। तुम आराम करो, अपने घर वापस लौट जाओ। अपने घर? इतनी रात में? नहीं, आज ये यही रहेगी, हमारे घर, हमारे बीच। टोकते हुए शांति ने कहा। लेकिन शांति? साहब कुछ और कहते, तभी शांति ने कहा, लेकिन क्या मैं औरतों का दर्द समझती हूँ, और मर्दों को भी? उन्हें अपने किए का इतनी जल्दी पश्चाताप नहीं होता, और हर मर्द आप जैसा नहीं होता साहब। मैं भी आज तक आपको नहीं समझ सकी थी, मुझे आप माफ़ कर दीजिए। लेकिन शांति, आज तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ साहब। मैंने भी आपको बहुत भला बुरा कहा और आपके और कम्मो के बारे में गलत विचार मन में रखे, लेकिन आज मैं कम्मो को देखकर समझ गई कि जब औरत दुखी होती है ना, तो जो उसे सहारा दे वह बहुत बड़ा दिल वाला होता है। आप बहुत सच्चे और अच्छे इंसान हैं साहब। आपको इस जन्म में पाकर मैं धन्य हो गई। मुझे माफ़ कर देना साहब। शांति ने हाथ जोड़ते हुए साहब से प्रार्थना की।
साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने शांति को अपने से गले लगा लिया। ऐसी बातें ना करो शांति, ऐसी बातें ना करो। तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूं। तुम मेरी ताकत बनो। मैं हमेशा तुम्हें यही समझाता रहा, और आज देखो, तुम सचमुच मेरी ताकत बन गई। आज सच्चाई और नेकी की जीत हुई है ना साहब? शांति ने कहा, हाँ। शांति, हाँ, नेकी का बदला तो भगवान देता है, हमें तो अपने कर्म करने होते हैं। शांति के सिर पर हाथ रखते हुए साहब ने कहा, कम्मो के घर से निकलने के बाद उसके बेटे धीरू को नींद न आई। वह रात भर अपने ख्यालों में डूबा रहा। उसका मन कहता, उसने जो किया वह सही किया। फिर दिल कहता, न धीरू, जो तूने किया वह गलत किया। देख, तेरी माँ तेरे कारण घर छोड़कर चली गई। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तू अपने आप को माफ कर पाएगा? ऐसा सोचकर वह बहुत घबरा जाता। वह सोचता, अगर माँ नहीं रही तो मैं क्या करूँगा? मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। वह मेरे स्कूल की फीस जमा करने जाती थी, और जब मैं रूठ जाता और खाना खाकर नहीं आता, तब वह मेरा टिफ़िन लेकर खुद ही स्कूल आ जाती थी। और मैंने उसे कितना गलत बोला। नहीं धीरू, तू अपने को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। आज तुझे अचानक क्या हो गया? उसने बिस्तर से उठकर घर में देखा कि शायद माँ वापस आ गई हो, लेकिन माँ कहीं नहीं थी। घर के बाहर देखा, पर यहाँ भी माँ नहीं थी। और बापू तो पिए पड़े थे। उन्हें तो पीने से ही फुर्सत नहीं मिलती। कोई मरे या जिए, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। धीरू का मन बहुत घबराने लगा। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। उसे अपने की का पश्चाताप होने लगा। उसकी आंखें भर आई। यार, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। क्या हो गया मुझे? मैं अच्छे बुरे की पहचान क्यों नहीं जानता? मैंने अपनी माँ को बुरा समझा। मैंने यह भी नहीं सोचा कि उसने मेरे लिए क्या क्या सहा होगा, और मैं भी उन सभी जैसा ही बन गया। मैं अपनी माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किससे माफ़ी मांगूंगा? यार, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है मुझसे। भगवान, तू मेरी माँ की रक्षा करना। मुझे माफ़ी मांगने और पश्चाताप करने का एक मौका ज़रूर देना। मैं अपनी माँ को सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। मुझे मेरी माँ से मिला देना। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा भगवान, नहीं जी पाऊंगा। सोचते सोचते कब नींद आ गई, धीरू को पता ही नहीं चला। सुबह होने वाली थी। धीरू अपने बिस्तर पर लेटा सो ही रहा था कि अचानक उसकी चीख निकली, माँ, माँ, और उसकी आंखें खुल गईं। देखा तो सुबह होने को थी। मन बहुत घबराया हुआ था। एक खौफ उसके मन में बैठ गया कि अगर उसका सपना सच हुआ तो वह कहीं का ना रहेगा। उसने भगवान के हाथ फिर जोड़े बोला, प्रभु, मैंने सुना है सुबह का सपना सच होता है, पर तुम ऐसा मत करना। मुझ गरीब पर रहम करना। मेरी माँ की रक्षा तुम्हारे जिम्मे है। यह कहते हुए वह घर से अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। सबसे पहले वह उस समुद्र तट पर पहुंचा जिसको उसने अपने स्वप्न में देखा था। वह चारों ओर अपनी माँ को खोजने लगा कि शायद सपने में दिखी लहरों में कहीं उसकी माँ की डेड बॉडी उसे ना दिख जाए। वह बहुत घबराया हुआ था। उसे कहीं अपनी माँ का मृत शरीर नहीं दिखा, मगर वह यह देखकर भी खुश न हो पा रहा था, क्योंकि वह सोचने लगा कि कहीं उसकी माँ समुद्र में तो नहीं बह गई। दूसरे पल विचार करता कि कितनी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अपनी माँ को गलत बोला। लेकिन माँ, तू एक बार मिल जा, मैं फिर से तुझे जाने नहीं दूंगा। देख माँ, तेरा बेटा तुझे वचन दे रहा है। सिर्फ एक बार मिल जा माँ, जीवन भर तेरी सेवा करूंगा। दुख तेरे पास नहीं आने दूंगा। तुझे सभी ने दुख दिया है ना माँ। माँ, शायद तू मुझे दुख सहकर भी इसलिए पालती रही कि एक दिन उसका बेटा उसके दुखों का अंत करेगा, और मैंने उसे दुखों के सागर में ढकेल दिया। क्यों क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों? वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। भगवान देख, अगर मेरी माँ मुझे नहीं मिली ना, तो मैं भी इस समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। इतना कहकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए और अपनी माँ को ढूंढने फिर से निकल पड़ा। चारों ओर देखने के बाद जब उसे उसकी माँ नहीं मिली, तो उसने सोचा, क्यों ना साहब के घर की ओर चलकर देखूं, शायद मेरी माँ वहां हो। ऐसा सोचकर वह साहब के घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह साहब के घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी माँ BVG के कपड़े सुखा रही थीं। माँ को देखते ही धीरू के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसने भगवान का धन्यवाद किया और गेट खोलकर दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ को अपनी गोद में उठा लिया। माँ ने देखा तो कहा, धीरू, तू आज यहाँ क्या करने आया है? अब मारना ही रह गया है बेटा, तो पटक दे ऊपर से, मैं मर जाऊं। नहीं माँ, ऐसा मत बोल, मैं तुझे देखकर कितना खुश हूं।
साहब कहाँ हैं? जरा उनसे भी तो मिल लूं। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से उनके लिए कुछ कहा भी तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। इस परिवार के लिए मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती। तुझे मैं उनसे नहीं मिलने दूंगी। निकल यहाँ से और मुझे चैन से रहने दे। धीरू ने माँ के पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। वह विनती करने लगा, माँ मुझसे भूल हुई है। मैंने साहब को और तुझे गलत समझा। मैं उनसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अपने बेटे को कि ऐसी हालत में देखकर माँ का दिल पिघल गया और वह उसे साहब के पास लेकर पहुंची। साहब ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। वह अपना ब्रीफकेस लेकर निकल ही रहे थे कि सामने धीरू और उसकी माँ को देखकर रुक गए। कम्मो ने कहा, साहब धीरू आया है और अपने किए की माफ़ी चाहता है। आप इसकी बात सुन लो और जो भी चाहो इसे सज़ा दो। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि बेटा अपने गलत कर्मों से परेशान होकर सभी से क्षमा मांगता है। अब इस भाग में आगे साहब ने अपना ब्रीफकेस रख दिया और कुर्सी पर बैठ गए। उधर धीरू, जो कि उनके ऑफिस में ही चपरासी था, ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा, साहब आप जो चाहे सज़ा दीजिए, मैं आप सभी का गुनहगार हूं। साहब ने धीरू को समझाया, नहीं धीरू, क्रोध को प्रेम से जीता जाता है और जो गलत नहीं है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। गलत हमेशा कमज़ोर होता है और उसे सही के सामने हार माननी ही पड़ती है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितनी मुसीबतें उठाई हैं। तुम्हारी नौकरी भी इन्हीं के कहने से लगी, लेकिन तुमने हमेशा इन्हें गलत समझा। जरा सोचो धीरू, तुमने कभी यह सोचा कि परीक्षा हमेशा औरतों को ही क्यों देनी होती है, मर्दों को क्यों नहीं? तुम्हारी माँ घर रहती तो तुम्हारा क्या होता है, और मेहनत करके तुम्हारा पेट पाला तो तुमने उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया, उसकी बातों पर विश्वास करना छोड़ दिया। तुमने कभी अपने बाप से पूछा कि वह जब लेट आते हैं तो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? उन्हें सारे अधिकार हैं क्योंकि वह ताकतवर है, इसीलिए। नहीं बेटा, नहीं। जानते हो, औरत को जब अपने पति से प्रेम नहीं मिलता तो वह टूट जाती है, और जब कोई उसे सहारा देता है तो वह उसका भगवान हो जाता है। वह अपने दुख दर्द उससे सिर्फ इसलिए कहती है कि कोई उसको सुन लेता है, सही राह दिखा देता है। अगर ऐसा सच्चा व्यक्ति ना मिले तो बहुत सी औरतें आत्महत्या तक कर लेती हैं। धन्य होते हैं वह लोग जो सच्चे पथ प्रदर्शक बनकर उन्हें जीने की राह दिखाते हैं और एक जान बचाने का पुण्य कर्म करते हैं। फिर वही औरत यह सोचती है कि चलो मेरा पति ना सही, मेरा बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा, मेरी भावनाओं की कद्र करेगा, मेरी बात मानेगा, तब शायद कुछ सुख की बरसात होगी। लेकिन जब बेटा भी बाप की भाषा बोले तो वह औरत जीकर क्या करेगी, किसके लिए जिए? सोचो बेटा, किसके लिए जिए? वह तो शांति कल तुम्हारी माँ को मिल गई तो यह आज जीवित है। अगर यह ना मिलती तो तुम्हारी माँ को तुम कभी सॉरी नहीं ना बोल पाते। काफी देर तक साहब धीरू को यूं ही समझाते रहे और वह यह सब सुनकर उनके चरणों में बैठा रोता रहा। आज धीरू की आत्मा उसे धिक्कार रही थी। वह माँ से अपने कर्मों की माफ़ी मांग रहा था। इधर साहब कम्मो से कहने लगे, सुनो कम्मो, अपनी बीवी जी को खाना खिला देना और तुम दोनों भी खा लेना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर साहब ऑफिस चले गए। जब वह ऑफिस पहुंचे तो लंच हो चुका था। जैसे ही वह रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने पहुंचे, वहां के क्लर्क ने उन्हें रोक दिया। कहा, सर आपको मालिक ने बुलाया है। श्रीवास्तव जी जैसे ही मालिक की केबिन में पहुंचे, मालिक ने उन्हें बैठने के लिए कहा और बोले, श्रीवास्तव जी आप जानते हैं मुझे डिसिप्लिन कितना पसंद है मुझे। सर, श्रीवास्तव जी ने कहा, तो यह आपके आने का कौन सा टाइम है? जी आप जानते हैं कि आपकी एक दिन की सैलरी काटी जा सकती है या बिना बताए देरी से आने के लिए आपकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन सर, बात ही कुछ ऐसी हुई जिसके कारण मैं ऑफिस को सूचित न कर सका। प्लीज़ सर, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप जैसा उचित समझें मुझे मंजूर होगा। श्रीवास्तव जी ने अपने घर पर घटी सारी घटना बता दी। मालिक सारी घटना ध्यान से सुन रहे थे और वह जानते थे कि श्रीवास्तव जी झूठ नहीं बोलते हैं। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, श्रीवास्तव जी आप आज रजिस्टर में साइन नहीं करेंगे और आप काम पर जाइए। कल मैं मीटिंग रख रहा हूँ, आप अपनी पत्नी के साथ वहाँ आइए। आपके बारे में निर्णय मैं उस मीटिंग में ही लूँगा। श्रीवास्तव जी अपने काम में लग गए। उन्होंने सोचा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मालिक मुझे नौकरी से ही तो निकाल देंगे, लेकिन मैंने एक नेक काम किया है और मेरे नेक काम का फल मुझे भगवान देंगे। मुझे उस पर पूरा भरोसा है।
किंतु शाम को जब उन्होंने घर आकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई तो शांति घबरा गई। उसे लगा उसके साथ मालिक ऐसा अनर्थ क्यों कर रहे हैं। उसने श्रीवास्तव जी से कहा, सुनो, कल मैं आपके साथ जरूर चलूंगी और मैं मालिक से प्रार्थना करूंगी। आप चिंता ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन का सूरज श्रीवास्तव जी और शांति बहन के मन में घबराहट के साथ उदय हुआ। कम्मो बोली, बीबी जी, आज क्या बात है? कुछ तबीयत ठीक नहीं है क्या? शांति बोली, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा परेशान हूं। तू काम जल्दी खत्म करके घर जा, मैं शाम को तुझे बताऊंगी। इधर कम्मो काम जल्दी खत्म करके अपने घर गई और उधर श्रीवास्तव जी शांति के साथ ऑफिस के लिए निकले। ऑफिस पहुंचे तो मीटिंग थोड़ी ही देर में प्रारंभ हो गई। कंपनी के सारे कर्मचारी बहुत अचंभित थे कि अचानक मीटिंग का क्या मतलब, लेकिन समझ में नहीं किसी के कुछ न आ रहा था। मीटिंग शुरू हुई। मालिक ने कहा, आज मुझे श्रीवास्तव जी के बारे में कुछ बात करनी है, इनके जॉब को लेकर फैसला लेना है। शांति बहन घबराकर उठ खड़ी हुई और बोली, मालिक, मैं आपसे इनकी तरफ से माफी मांगती हूं, मुझे कुछ कहने की अनुमति दीजिए। मालिक ने कहा, आप बैठ जाइए, आपकी बात मैं बाद में सुन लूंगा। सभी कर्मचारी मालिक के कड़कपन को जानते थे, उनके आगे बोलने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाता था। मालिक ने आगे कहा, आप लोग देखिए, श्रीवास्तव जी ने अपने घर काम करने वाली महिला, जो कि धीरू की मां है, के लिए अपना समय दिया, जबकि यह समय कंपनी के कार्य के लिए था। मेरे स्वभाव को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। इस धारावाहिक के पिछले भाग में हमने पढ़ा कि कंपनी के मालिक ने अपनी कंपनी में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें वह श्रीवास्तव जी की नौकरी के लिए कुछ निर्णय लेने वाले हैं। पढ़िए इस भाग में आगे। मालिक ने आगे कहा, अगर इनकी जगह कोई और होता तो ऐसा करने की सोच भी ना पाता, अपनी नौकरी बचाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने मानव होने का धर्म निभाया, अपने भविष्य से ज्यादा दूसरे के जीवन को समझा। अतः मैं इन्हें थोड़ी देर खामोश हुए तो सभी लोग सोचने लगे, अब तो श्रीवास्तव जी बर्खास्त कर दिए जाएंगे। मालिक हैं ही गुस्सेबाज, लेकिन तभी मालिक ने कहा, मैं इन्हें एजीएम के पद पर प्रमोशन दे रहा हूं। व्यवहार के उलट फैसला सुनते हुए कर्मचारियों को अपने कान पर भरोसा न हो रहा था। मालिक ने सारी घटना विस्तार से सुनाई और कहा, श्रीवास्तव जी एक सच्चे और भले इंसान हैं, तो ऐसे भले लोगों की भलाई हमें सभी के सामने प्रदर्शित करनी चाहिए, जिससे लोग नेक काम को करने के लिए प्रेरित हो सकें। इसलिए मैंने यह फैसला मीटिंग के लिए रखा था। धीरू रजिस्टर लेकर आओ और श्रीवास्तव जी के कल वाले हस्ताक्षर भी कराओ। धीरू दौड़ कर गया और श्रीवास्तव जी के हस्ताक्षर कराए। उसने मालिक के पैर पकड़ लिए और कहा, मालिक, आपने जो दया भाव दिखाया है, हम सब उसके आभारी हैं। आप हमारे भगवान हैं और आज इस फैसले से आपने यह साबित भी कर दिया। उसने श्रीवास्तव जी के पैर छूकर सभी के सामने अपने किए की माफी मांगी और वचन दिया, ऐसी घटना जीवन में दोबारा नहीं करेगा। मालिक ने सभी लोगों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी अरेंज की थी। मीटिंग के बाद सभी लोगों को जलपान ग्रहण करके घर जाने की इजाज़त दे दी गई। सभी लोग मालिक के इस व्यवहार के कायल हो चुके थे। कंपनी का हर एक व्यक्ति मालिक की जमकर तारीफ कर रहा था तथा उस कंपनी के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निभाने का संकल्प ले रहा था। कम्मो जब श्रीवास्तव जी के घर से काम करके अपने घर लौटी, उसने देखा कि उसका पति शराब के नशे में धुत पड़ा है। वह घर में जाकर अपने कामकाज में लग गई। इधर जब उसके पति ने देखा कि कम्मो घर में आ गई है, तो उसने उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, आ गई तू, करा आई, अपना मुंह काला। उससे एक रात रुकी तो मन भर गया होगा। सब अंधे हैं, किसी को कुछ नहीं दिखता, लेकिन मैं तुझे यहां अब नहीं रहने दूंगा। तू अपवित्र है, न जाने कितने यार हैं तेरे, तू यहां से निकल, ये घर मेरा है। इतना सब कुछ सुनती कम्मो मन ही मन बहुत दुखी होती रही। उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि आज तक वह सब कुछ सहती आ रही थी। लेकिन आज उसके पति के मुख से निकले शब्दों ने उसका सीना छलनी कर दिया। उसके द्वारा कहे गए यह गलत शब्द अब उससे बर्दाश्त न हो रहे थे, किंतु वह अपने शराबी पति के मुंह लगना भी नहीं चाहती थी। उसके पति का गुस्सा अभी भी शांत न हो पाया। वह उठा और उसने कम्मो को लातों
कर दिया। जब कम्मो ने अपना बचाव किया तो घर में रखे डंडे से उस बेचारी कम्मो अपनी किस्मत समझकर रोती और पिटती रही। इतने पर भी जब उसके निकम्मे पति को शांति न मिली तो वह उसके बाल पकड़कर हुए घर से बाहर जाने ले जाने लगा। जैसे ही उसने घर का दरवाज़ा खोला तो देखा सामने धीरू खड़ा है। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उसका कलेजा फट गया। उसने तुरंत जोर से कहा, बापू बस रुक जा, अब और नहीं। बापू ने उसकी माँ के बाल छोड़ दिए। कम्मो दौड़कर अपने बेटे के गले लग गई। बेटा देख, कितना अत्याचार होता है मेरे साथ, तू देख रहा है ना, मैं जीवन भर ये सब सहती रही तेरी खातिर, और देख आज भी बस माँ, बस अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इस धारावाहिक के पिछले भाग में आपने पढ़ा कि कम्मो का पति उसको अपशब्द बोलता है और उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उसे घर से बाहर निकालता है। तभी धीरू आ जाता है। अब आगे, अब मेरी आंखें खुल गई हैं माँ, तेरी तपस्या पूर्ण हो गई और अब मेरी तपस्या प्रारंभ होती है। धीरू का बापू बड़बड़ाने लगा, अच्छा तो तू भी हो गया, कमाई तुझ पर भी रंग दिखाने लगी। तू भी समझ ले, इस 2 टके की औरत की इस घर में अब कोई जगह नहीं है। बस बापू, बस मेरी माँ के लिए एक भी अपशब्द नहीं। बीवी किसी के लिए 2 टके की हो सकती है, पर माँ तो लाखों में एक होती है और मेरी माँ लाखों में एक है। पत्नी को लेकिन मैं अपनी माँ के लिए यह शब्द नहीं सुन सकता। माँ पर इतने गंदे इल्ज़ाम लगाने से पहले यह सोच लो कि तुम कितने पवित्र आचरण वाले हो। अपने पर को नियंत्रण रख नहीं पा रहे, परिवार पर क्या नियंत्रण रखोगे। अब इतना समझ लो कि मैं अपनी माँ के साथ हूँ और उसके खिलाफ कुछ भी गलत सुनना नहीं चाहता। अच्छाई इसी में है कि आप अपनी गंदी जुबान बंद रखो, वरना आज तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। अच्छा ना होगा। क्या कर लेगा तू? तू मुझे धमकी देता है, मुझसे जुबान लड़ाता है, हर तुझे अभी ठीक करता हूँ। इतना कहकर धीरू के पिता ने डंडा उठा लिया और जैसे ही उसने उसे धीरू चाहा, उसने डंडा पकड़कर झिड़क दिया। धीरू के पिता जमीन पर गिर गए। धीरू ने कहा, खुद तो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, मुझे ठीक करेंगे। तुमसे क्या जुबान लड़ाऊं बापू, तुम तो किसी लायक ही नहीं हो। तुम्हें सिर्फ अपनी खुशियां नजर आती हैं। तुम्हें परिवार का मतलब तक नहीं पता। तुम परिवार में सबसे बड़े हो, लेकिन आज तक तुमने बड़े होने का कभी फर्ज निभाया ही नहीं। तुम माँ को गलत कहते हो। तुम ही बताओ, तुम कितने सही हो। चल माँ, मैं भी किससे यह बातें कह रहा हूँ। जिन्हें अपना ही होश नहीं है, वह दूसरों की क्या सुनेंगे। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, मैं और तू एक साथ रहेंगे। इस नरक से दूर अपना स्वर्ग बना लूंगा। तेरे चरणों में अब मेरा जीवन समर्पित है माँ। धीरू और उसकी माँ वह घर छोड़कर चले गए, लेकिन अचानक घर छोड़ने पर उनको यह समझना आ रहा था कि आखिर वह कहाँ और किसके घर जाकर शरण ले। लेकिन कहते हैं ना, जिसने आपका पल पल पर निस्वार्थ साथ दिया हो, मन दुख की उस घड़ी में उसी की याद करता है। सो धीरू और कम्मो को साहब के अलावा किसी का भरोसा न था। दोनों ने एक दूसरे की ओर ऐसे देखा मानो एक दूसरे के मन की बात समझ रहे हों, और दोनों सहारे की आस लिए साहब के घर पहुंच गए। घर के गेट से ही कम्मो ने आवाज दी, बीवी जी, बीवी जी। शांति बहन ने जब इस समय कम्मो की आवाज सुनी तो वह चौंक गई। इस समय तो कम्मो यहाँ नहीं आती, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं घटी उसके साथ। ऐसा मन में विचार करके वह बाहर की ओर निकली। देखा तो गेट पर कम्मो और उसका बेटा धीरू खड़ा है। वह जल्दी से गेट की ओर बढ़ी और उन्हें अंदर बुलाया। शांति कम्मो का हाथ पकड़ते हुए बोली, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, कुछ तो बोलो। जैसे ही उसकी निगाह उसके हाथ पर पड़ी देखा तो उसका हाथ सूजा हुआ था, कहीं कहीं नीले निशान भी थे। वह यह सब देखकर घबरा गई। उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके पति ने किया होगा। उसने कम्मो को गले से लगा लिया और कहने लगी, देख कम्मो, अब तू उस घर में मत जाना। ऐसे आदमियों का क्या भरोसा, कब तुझे मार दे। अब तू मेरे घर पर ही रह। और धीरू, तू यह सब देखता रहा। अपनी माँ पर तुझे दया नहीं आई। धीरू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा, कभी कभी बेटे की गलतियां बाप पर भारी पड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ तो बाप की गलतियां हम सब पर भारी हैं। मेरी माँ के जीवन को नर्क कर दिया मेरे बाप ने।
जग हंसाई करा दी हमारी। सब मेरी माँ को ही गलत समझेंगे। लेकिन समझे तो क्या, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं। सोचने वाले मेरे लिए क्या करते हैं और जो करता है वह सब जानता है। उसने कहा, मालकिन, मैं अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए उस घर से दूर ले आया हूँ। मुझे कुछ दिनों का सहारा दे दीजिए, फिर मैं अपनी माँ के साथ अलग किराए के घर में रह लूँगा। अरे, किराए के घर में क्यों? कम्मो मेरी नौकरानी नहीं, मेरी छोटी बहन समान है। तू जब तक चाहे यही रह। मैं तुम्हारे लिए गैरेज खाली कराए देती हूँ, वहाँ चारपाई डाल लो और आराम से रहो। कुछ दिन धीरू और कम्मो मालकिन के साथ यूं ही रहते रहे। धीरे धीरे समय ठीक हो चला। तभी एक दिन धारावाहिक रचना के पिछले भाग में आपने पढ़ा कि धीरू अपनी माँ कम्मो के साथ खड़ा हो जाता है और घर छोड़कर साहब के घर रहने लगता है। अब आगे धीरे धीरे समय ठीक होने लगा। तभी एक दिन धीरू को ऑफिस में खबर मिली कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। उनसे उठा बैठा भी नहीं जाता। कुछ ही दिन के मेहमान हैं। धीरू ने इस बात को अनसुना कर दिया, किंतु जब उसने यह बात अपनी माँ को बताई तो उनका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में अपनी पुरानी यादें तैरने लगीं। कैसे वह ब्याह के इस घर में आई और कैसे हंसते हुए दिन गुजरे। जब उसे रहा न गया तो उसने धीरू से कहा, बेटा, ना हो तो घर चलकर एक बार तेरे बापू को देख आते। धीरू माँ पर गुस्सा होने लगा। कहने लगा, तुम उन्हें देखने की बात करती हो, मैं तो उनके बारे में कुछ सोचना भी नहीं चाहता। अरे, जब बड़े होकर भी वह हमारे बारे में नहीं सोचते तो हम भी क्यों सोचें उनके बारे में। माँ ने समझाया, नहीं धीरू, वह हमारे हैं, तुम्हारे पिता हैं। वह हमारे बारे में नहीं सोचते तो क्या हम भी न सोचें उनके बारे में। उन्हें तो अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, उनकी बुद्धि तो शराब ने नष्ट कर दी है। लेकिन हम तो बेटा अच्छा बुरा जानते हैं ना। अपने रिश्तों का सम्मान करना ही हमारे संस्कार हैं। चल हम उन्हें एक बार तो देखाएं। धीरू माँ की बात को टाल ना सका। उसने माँ को खुश रखने का प्रण जो लिया था, माँ की खुशी में ही वह अपनी खुशी देखता था। धीरू और कम्मो जैसे ही अपने घर पहुंचे, उसका बापू जमीन पर पड़ा था, चलने फिरने से लाचार। कम्मो और धीरू को देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। यह दृश्य देखकर कम्मो की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें सहारा देकर चारपाई पर लिटा दिया और धीरू से पानी लाने के लिए कहा। उसने 2 घूंट पानी जैसे तैसे उनके मुंह में डाला। धीरू के बापू की हालत सचमुच नाजुक थी। माँ को अपने फैसले पर पश्चाताप होने लगा। उसने कहा, बेटा, बापू को सरकारी अस्पताल ले चल, डॉक्टर को दिखा दे। ऐसे कैसे रह पाएंगे यह? वह अपने बापू को लेकर अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने उनका चेकअप करके कुछ दिनों की दवा दे दी। धीरे धीरे धीरू की माँ ने अपनी सेवा और लगन के बल से अपने पति को ठीक कर लिया। जब वह ठीक हो गया तो उसने अपने किए की कम्मो और धीरू से माफ़ी मांगी और प्रार्थना की कि अब तुम दोनों मेरे साथ ही मेरे घर में रहो। अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। कम्मो भी तो यही चाहती थी कि पति को सुधारने का एक मौका दिया जाए और उसे लगा वह घड़ी अब आ गई है। उसने धीरू से कहा, बेटा, अब हम सब तेरे पिता के साथ रहेंगे इसी घर में। शाम को साहब के घर से काम करने के बाद उसने अपने निर्णय से साहब और बीवी जी को भी अवगत करा दिया। उन्होंने कहा, कम्मो, देख लो, जैसा तुम भला समझो अच्छा है, तुम्हारा परिवार फिर से आबाद हो जाएगा। कम्मो और धीरू वापस अपने पिता के पास चले गए। वहां वह साथ साथ रहने लगे। तभी एक रोज धीरू के मालिक को कुछ काम लग गया। उन्होंने धीरू को कहा, धीरू, आज रात को तुम मेरे साथ रहना, कल सुबह तुम अपने घर जाना। मालिक का हुक्म सिर माथे समझ धीरू ने इस बात की सूचना अपने घर में दे दी। उसकी माँ ने कहा, बेटा, मालिक की आज्ञा मानना तुम्हारा धर्म है और तुम्हारे मालिक हैं भी तो बहुत अच्छे। वह जैसा बोले वैसा करो, मेरी चिंता ना करो, मैं और तुम्हारे बापू ठीक हैं। माँ की आज्ञा ले धीरू अपनी कंपनी चला गया। रात तक मालिक के साथ कामकाज में व्यस्त रहा। मालिक ने कहा, धीरू आओ, खाना खा लो और सो जाओ। मेरे साथ रहने के कारण मैं तुम्हें कल का अवकाश देता हूँ। तुम आराम से अपने माँ बाप के साथ रहना। खाना खाकर धीरू सो गया। जब आंख खुली तो सवेरा हो चुका था।
वह उठा और मालिक से आज्ञा लेकर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसके बापू ने दरवाज़ा खोला। धीरू अंदर आया और कमरे में माँ के पास पहुंचा। देखा माँ सो रही है। धीरू कुछ न बोला। सोचा माँ काम की वजह से ज्यादा थक गई होगी तो अभी तक सो रही है। वह बैठकर बापू से बात करने लगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।